तो फ्रेंड्स कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 7.3। तो दोस्तों 7.3 का हम लोग 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों डालेंगे यहाँ पर हैशटैग क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन। दोस्तों दिया गया है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। इस प्रकार RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। तो आइए चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक त्रिभुज ABC। तो दोस्तों एक त्रिभुज ड्रा करेंगे हम लोग। इस तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे। ये दोस्तों एक त्रिभुज है ABC, A B और ये C। अब दोस्तों यहीं पर एक शीर्ष लंब डालना है। तो यहाँ से लंब डालेंगे ताकि ये वाला एंगल जो हो 90 डिग्री का हो। तो इस तरीके से इसको डाल देंगे। अब ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इस तरीके से। अब यहाँ से एक बनाएंगे, इस तरीके से डालेंगे इस साइड की ओर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा दोस्तों। अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये वाला जो है F बिंदु है और ये वाला जो है वो E बिंदु है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, आइए इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन से दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज बनेगा BEC। कौन सा दोस्तों बनेगा, यानी BEC, ये वाला त्रिभुज बनेगा। दूसरा दोस्तों बनेगा CFB, यानी ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिखेंगे त्रिभुज की रचना कर त्रिभुज की रचना कर दो त्रिभुज तो दोस्तों कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक तो बन रहा है त्रिभुज BEC तथा दूसरा त्रिभुज बन रहा है CFB। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हैं। आइए अब इनमें हमें करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इनके कोण बराबर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल BEC बराबर हो जाएगा एंगल CFB। ये दोस्तों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिया गया है। तो लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी जो प्रत्येक कोण दोस्तों दिया गया है वो क्या है, 90 डिग्री का है, यानी 90 अंश का है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जो ये चिन्ह होते हैं, इसका मतलब होता है वो कोण 90 डिग्री का है फ्रेंड्स, 90 अंश का है। अब आइए देख लेते हैं 90 अंश का क्यों है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े कोष्टक में कि BE लंब है क्या, AC पर। फिर दोस्तों क्या है, CF लंब है AB पर। और इस तरीके से बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं। ये दोस्तों इतनी प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। तो अब क्या BC भुजा बन जाएगी, वो दोनों में शामिल है। तो दोस्तों लिखेंगे BC बराबर BC, कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है बच्चों कॉमन। उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन साइड है। फिर दोस्तों आ जाएगा BE बराबर CF। BE बराबर CF, ये भी दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है। अब दोस्तों सर्वांग समता का नियम लगा देंगे। तो क्या लग जाएगा, त्रिभुज BEC सर्वांग सम है त्रिभुज CFB के। और दोस्तों इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, सर्वांग समता के नियम से। सर्वांग समता के RHS नियम से। सर्वांग समता के RHS नियम से।
तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ई सी बराबर एफ बी, ई सी बराबर एफ बी है। ये दोस्तों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुजों के ये संगत भाग दिए गए हैं। तो अब आइए देख लेते हैं पुनः त्रिभुज ए ई बी। क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए ई बी बराबर किसके करेंगे, त्रिभुज ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी। कोष्टक में लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिया गया है। लिख देंगे कि प्रत्येक कोण जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। फिर दोस्तों लिखेंगे कोण ए बराबर, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है बच्चों, कोण ए। फिर ई बी बराबर एफ सी है, ई बी बराबर एफ सी है, ई बी बराबर एफ सी ये दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन है दोस्तों ये। तो अब ये जब दिया गया है दोस्तों, तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा कोण, यानी त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम हो जाएगा बच्चों त्रिभुज ए एफ सी के, और सर्वांग समता के नियम से होगा। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सर्वांग समता के नियम से सर्वांग समता के नियम से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ए ई बराबर ए एफ, ये सर्वांग समता के नियम से है, ये भी क्या है, सर्वांग समता के डबल एस नियम से, डबल एस नियम से। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण, इसको हम लोग समीकरण 2 बना देते हैं दोस्तों, और इसी वाले को बना देते हैं समीकरण 1, इसी बराबर एफ बी, यानी इसको बना देते हैं समीकरण 1। और अब दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई बराबर, इधर दोस्तों जोड़ देंगे तो आ जाएगा एफ बी प्लस ए एफ। अब दोस्तों दोनों भुजाएं लिख लेते हैं, क्या आ जाएंगी, जब दोनों भुजाएं जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए सी के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर, ये वाली दोस्तों भुजा आ जाएगी ए बी के बराबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में प्राप्त ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तथा प्राप्त त्रिभुज समद्विबाहु है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो भी हमें ये त्रिभुज दिया गया है उपर्युक्त, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, कि भाई यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। दोस्तों चौथा सवाल हम लोग सॉल्व कर डाल लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के,
और AP पर लंब है BC। दोस्तों AP जो है वो BC पर लंब है। तो दोस्तों कह रहा कि कोण B बराबर कोण C है, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो आइए दोस्तों, सवाल लगाने से पहले सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं कि दोस्तों किस तरीके से हम लोग इसका चित्र आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। एक त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो इस तरीके से दोस्तों इसका चित्र बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर नाम डाल देते हैं। ये वाला जो पॉइंट होगा इसे A नाम देंगे, इसे B लिखेंगे और इसे C लिखेंगे। अब दोस्तों BC जो है इसी पर एक हमें लंब डालना है AP। तो BC पर एक हमने लंब डाल दिया AP। ऐसे दोस्तों ये लंब पड़ गया। लंब का मतलब होता है दोस्तों कि ये दोनों साइड 90-90 डिग्री के कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण इस साइड इसने बना दिया। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिखेंगे बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, यानी ये त्रिभुज दोस्तों दिया गया कैसा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC है। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है AB बराबर AC। तो लिखा है दोस्तों AB बराबर AC, ये सवाल में गिवन है, दिया गया है। और दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C के आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP। तो दोस्तों ABP यानी ये P बिंदु है, तो एक ये त्रिभुज बन गया, और ACP यानी एक ये वाला त्रिभुज बन गया। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करके निकालना है बच्चों। तो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये P जो है 90 डिग्री का कोण दिया गया, तो इसमें भी P शामिल कर लेंगे, इसमें भी P शामिल कर लेंगे। जिस कोण को शामिल करते हैं उसको बीच में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी P बीच में कर देंगे, यहाँ से भी P बीच में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एंगल APB। तो APB बराबर एंगल, अब यहाँ से भी P बीच में करेंगे तो आ जाएगा APC। अब दोस्तों ये आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का है। प्रत्येक कोण कितने का बच्चों, 90 अंश का है। तो यही हम लोग लग लेते हैं जब 90 अंश के दोनों कोण दिए जाते हैं। अब दोस्तों लिखेंगे AB बराबर AC। AB बराबर AC, तो दोस्तों ये दिया गया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गिवन है, दिया गया है। फिर लिखेंगे AP बराबर AP, यानी AP बराबर AP दोनों में शामिल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगी भुजा। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं, जब उभयनिष्ठ भुजा मिल गई तो दोनों एंगल को हम लोग बराबर कर देते हैं। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी एक एंगल मिला है, दो भुजाएं मिली हैं। तो कौन से दोस्तों कसौटी लगेगी, क्योंकि S से S की कसौटी से, SAS की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों इसमें बनेगा क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों की, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं व तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं व तीनों कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो एंगल B बराबर एंगल C के। अब दोस्तों इसमें भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सर्वांग समता के RHS नियम से लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कि एंगल B बराबर एंगल C।
इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? चूंकि सर्वांग समत्रिभुजों की सर्वांग समत्रिभुजों के त्रिभुजों की समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। कोण भी समान होते हैं, यानी जो भुजाएं समान होती हैं उनके कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए कोण बी बराबर कोण सी के, और यही हो जाएगा बच्चों प्रूव दैट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास का दोस्तों जो चैप्टर 7th में त्रिभुज दिए गए थे उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को कोई चीज़ें डाउट है, समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग पुनः वीडियो को देख सकते हैं, या आप लोग कमेंट करके पुनः उसी एक्सरसाइज को बता सकते हैं। जो सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो सवाल आप लोगों को दोबारा बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद,